ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। बाबा मिलन की वेला। अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करने की वेला। बाबा कहता है, यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाबा की याद में अशरीरी होकर बैठना है। अपने शरीर से भी तोड़ो। अशरीरी बनो। अशरीरी अर्थात अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। आत्माओं का स्वधर्म साइलेंस है। बाबा कहता है, पहले पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने कारण आवाज नहीं है। तो अभी अभी सारा ध्यान समेत अशरीरी साइलेंस में स्थित हो जाओ।
याद की यात्रा में ये है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। बुद्धि से, इस शरीर से अलग, अशरीरी में आत्मा, साइलेंस में। लाइट स्वरूप में स्वयं को देख रहे। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म साइलेंस है। अशरीरियों, निराकारियों, परम धाम निवासियों। बुद्धि से अपने आप को परम धाम में दे। जहां मैं सिर्फ बिंदु रूप में हूँ, केवल ज्योति बिंदु और कुछ नहीं। स्वयं को परम धाम में देखो। इस देह की दुनिया छोड़ हम सभी आत्माएं परम धाम में हैं।
किसके सामने बैठे हो? किसके साथ बैठे? आज बाबा हम आत्माओं से अमृत वेले मिलन मना रहे। बाबा कहता है आप आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के सामने बैठे। तुम हो बेहद के बच्चे। बाबा से आते इन सूक्ष्म वाइब्रेशंस का अनुभव करो। आप पवित्र हो रहे हो। बाबा से आती सूक्ष्म प्रकंपन का अनुभव करो। परमात्मा के साथ का अनुभव करो। पवित्रता सत्यता स्वच्छता का अनुभव करो। है पीस ओसी पीस
एक ही पावरफुल है। एक ही सर्वशक्तिवान है। एक ही भगवान है। और आप भगवान के साथ बैठे हैं। अनुभव करंट का। मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूँ। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति। शक्ति स्वरूप।
या पवित्र हो रही है। मैं आत्मा पवित्र हो रही। स्वयं परमात्मा के साथ बैठ बाकी सांस इस सानिध्य का अनुभव करो। एक एक आत्मा को बाबा निहार रहा है। हमारी पवित्रता को देख रहा है। बाबा कहता है पवित्रता ही फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण धर्म है। तो अपने पवित्र होने का अनुभव करो। हम आत्माएं इस योग भट्टी में बदल रही हैं।
पवित्र हो रही। बाबा और मैं गुम हो जाओ। कंबाइन स्वरूप एक मन, एक रस। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज कहता है कि बिगड़ी को बनाने वाला बाबा तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? पवित्रता। तो बाबा को पतित पावन कहा जाता। बाबा कहता है आत्माएं जब जब तक पवित्र नहीं होती है तब तक वापस जा नहीं सकती। तब सारा मदार बाबा कहता पवित्रता पर है। और पवित्रता की परिभाषा बाबा हर मुरली में किसी ना किसी अंदाज से बताता। पवित्र बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। कोड़ी से हीरा, सुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना। इसी बात की मदद बाप को करते हैं।
इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी पूजा होती। तो बाबा प्योरिटी पर नंबर 1, क्योंकि हमेशा बाबा कहता पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। और अगर कुछ अशांत हो, दुखी हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवित्रता है। ये पांचों विकार अपवित्रता के कारण है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि एक संकल्प सदा साथ रखना है, कि हमेशा, जिसको बाबा कहता है, ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखो। अर्थात अपने कर्मों को देखो, अपने संकल्पों को देखो, अपने बोल को देखो कि पवित्रता के आधार पर किस लेवल के हैं। नहीं है तो तुरंत स्टॉप कर दो। हम चलते हैं हमारी 28 नवंबर 1969 की मुरली, जिसको बाबा कहता लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। कल जो बाबा ने कहा हमने सुना। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। जब भी कोई लौकिक कार्य करते हो, जब भी कुछ शरीर से करते हो, तो तुरंत रिलेट करो कि आत्मा के लिए क्या कर रहा हूं। जैसे बाबा कहता कहीं जाते हो तो कहो मैं आत्मा को वहां ले जा रहा हूं। शरीर को भोजन देते हो तो आत्मा के भोजन का ख्याल रखो। तो हर चीज को लौकिक में, लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना, जिससे बाबा कहता लोगों को मालूम हो कि ये कोई विशेष अलौकिक आत्मा। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। तो करना क्या है? बाबा कहता अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना, कि मैं देह से न्यारी हूं, इस देह द्वारा कर्म कर रही। जैसे कल एग्जाम्पल चक्रधारी दादी का सुना रहे थे बाबा, कि यही कहते थे कि इन शरीर के हाथों से करा रहा, शरीर के पांव से करा रहा। बाबा ऐसे कहते थे। इसको बाबा कहता कर्तव्य से न्यारा होना सहज, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगते। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब हम शरीर से न्यारी आत्मा के रूप में कार्य करेंगे। बाबा यहाँ पर हमको ये समझाना चाहता है कि अपने को आत्मा समझना का ये अर्थ नहीं है कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाना। क्योंकि बाबा कहता कर्तव्य से न्यारा होना सहज है ना। सब कुछ छोड़ के सन्यासी जो है सब छोड़ छाड़ के चले जाते, तो बाबा कहता सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगे। लेकिन शरीर में रहते हुए न्यारी आत्मा स्मृति में रहना, फिर कार्य करना, फिर प्यारे लगेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बना, पहले अपने शरीर से नहीं। यहाँ पर हम चूक जाते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, यहाँ हम सबका अनुभव है कि सबसे मुश्किल है अपने शरीर से न्यारा बना।
सबसे आसान है, जो बाबा भी कहता है, दुनिया से न्यारा हो जाना आसान है। रिश्तों से न्यारा हो जाना, दोस्तों से न्यारा हो जाना, किसी से बात नहीं करना इजी है। लेकिन अपने शरीर से न्यारा बनना, बाबा कहता, वहां पर एफर्ट है। अपने शरीर से न्यारा बनना अर्थात इस देह में आत्मा समझ कर रहना, अर्थात इस देह के भान से हम परे हैं, अर्थात अपने स्टेटस से परे हैं, कि जो हमारा लेबल है उससे परे हैं। पिता हूं, भाई हूं, बेटा हूं। क्योंकि जब कोई हमको कोई बात कहता है, जो हम कल बात कर रहे थे, शरीर से न्यारा बनने का एक ही चेकिंग है, निंदा स्तुति, जय पराजय, मान अपमान। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या मेरी स्थिति ऊपर नीचे होती है, कि किसी ने मेरी बहुत बड़ाई कर दी और मैं ऊपर चढ़ गया, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम डाउन हो गया, इसका मतलब देहभान है। तो इस बात की चेकिंग करना, जिसको बाबा ने संडे को कहा था कि पर चिंतन, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिल गया। मेरे से सेवा नहीं कराई, मुझे आगे नहीं बढ़ाया, तो भाव बदल गए। तो ये देह का भान। तो शरीर से न्यारा बनना अर्थात एक रस स्थिति में रहना, यह है योगी की डेफिनेशन। कहें कि सच्चा योगी किसे कहेंगे, तो बाबा कहता है सच्चा योगी वो है जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय में एक समान रह सके। तो जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे, क्योंकि जब हम एक समान रहेंगे तो हमारा भाव, स्वभाव दूसरों के प्रति चेंज नहीं होगा। अभी क्या होता है कि जब हम कोई हमको कुछ कहता है तो हमारा रिप्लाई जो होता है, इट्स अ रिएक्शन टू दैट, रेसिप्रोकेट करते हैं। किसी ने हाँ जी करा तो हम हाँ जी कर देते हैं, किसी ने तू तड़ाक किया तो हम भी तू तड़ाक कर देते हैं। तो हम शरीर से न्यारे नहीं हो। तो बाबा कहता है आपकी एक रस स्थिति हो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, उसको कहा जाता देश से न्यारे हैं। कि अगर किसी ने हमें अफेक्ट कर दिया, फीलिंग में आ गए, तो अभी हमारा शरीर के भान बचा हुआ। तो यहाँ पर बाबा कहता है चेकिंग करनी। तो जब हम ऐसे बन जाएंगे तब प्यारे होंगे, है ना। कोई कैसा भी कर रहा है, लेकिन यू आर ऑलवेज स्वीट एंड एक रस, एक जैसा ही आपका जवाब है। इट डिडंट अफेक्ट यू। सामने वाला किस हिसाब से आया, क्या सोचकर आया, क्या कहकर आया, क्या बोला, कैसे बोला, इट डिडंट अफेक्ट यू। हमारा रिस्पॉन्स जो है वो वो है जो होना चाहिए। होना चाहिए अर्थात जो हमको बाबा ने सिखाया कि आपका जो रिस्पॉन्स है हमेशा मधुरता का होना चाहिए, एक रस का होना चाहिए। तब हम अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय बनेंगे। अपने मन के प्रिय, क्योंकि हमने खुद ही देखा है जब हम कुछ गलत करते हैं तो सबसे पहले खुद को ही अटक महसूस होती है।
कि आई डिडंट डू राइट, मन कचोटता है। यू आर नॉट एबल टू आंसर योर सेल्फ कि व्हाई डिड आई डू दैट इवन दो इट वाज रॉन्ग। तो वो संकल्प चलने शुरू हो जाते। तो आप अपने प्रिय नहीं बने। जब अपने ही प्रिय नहीं बने, बाबा कहता, तो प्रभु प्रिय तो लोक प्रिय तो दूर की बात। तो अपने मन के प्रिय तब बनेंगे जब हम एक रस अपने को अचल अडोल रख सकेंगे। जिसको बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि साक्षी तथा दूसरा शब्द बाबा ने यूज किया था कि हर्षित। जब तक जब आप अपने आप को साक्षी रखेंगे तब आपकी अवस्था अचल अडोल रह पाएगी, क्योंकि यू आर डिटैच्ड। डिटैचमेंट फ्रॉम द अफेक्ट्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। क्योंकि अगर हम देखें कि बाहर की चीज, कोई किसी ने कुछ कहा, कोई शब्द कहे, वो जब हमको सुनाई देते हैं या हम वो शब्द जब हम सुनते हैं तो तुरंत हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, मेरे को कैसे कह दिया। तो उस समय अगर हम सूक्ष्म में देखें तो हमारा देह का भान होता है जो हमको उस शब्दों को, उसके अफेक्ट को इंटरप्रिटेट करवाता है कि नहीं, ये नहीं मुझे कहना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस वर्ड, ये वर्ड, ये शब्द यूज किया गया, ये कहा, इस टोन में कहा। तो बाबा कहता है कि अपने को साक्षी, जिसको बाबा यहाँ कहता है न्यारा होकर रहो, डिटैचमेंट। तो अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देह का भान सामने आता है, तो वी डू समथिंग। तो सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो, आसान है। तो वो उलहना देते हैं, खुद को क्या चेंज किया है ना? सबसे अलग होकर और अपना वैसे के वैसे चल रहे हैं। तो बाबा कहता है पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए तब तक उलहना मिलता रहेगा। क्योंकि कभी कोई ना कोई कुछ कह देता है और हमारा पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है, गुस्से का, नाराजगी का, है ना, दूसरे शब्दों का, अलग अलग रहने का। तो बाबा कहता है ये जब तक रहता है तो दूसरे उलहना देते रहेंगे। तो पहले देह से न्यारे होंगे तो उलहने नहीं मिलेंगे, और देह से न्यारे अर्थात मुझे हमारी अपने रिस्पॉन्स में फर्क नहीं आए, उसको कहा जाता देह से न्यारे होकर रहना। That I am responding as is, nothing has happened। जो भी उस सिचुएशन में या कुछ बात मुझे कहनी है, आई एम सेइंग सेम, in the same tone, same thing, same words as nothing has happened। क्योंकि अगर किसी से चेंज हो गया तो बाबा कहता है तेज से न्यारे नहीं हुए और उलहने मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। तो कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं।
ये लाइन जो बाबा कहता है, कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है ना। कि बातों को, अपने को चेंज नहीं किया, बातों को चेंज कर लिया, अर्थात हमने कई बार पहले डिस्कस किया है कि अंदर से चेंज नहीं हुआ है, बस ऊपर से मीठा मीठा बोल दिया। या कि कुछ दिन हम मीठा बोल रहे हैं और कुछ दिन हमारा वैसा ही चल रहा है। तो इसको बाबा कहता है बातों को चेंज कर लेते हैं लेकिन अपने को पीछे चेंज करते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ, अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगे। तो बाबा कहता है अंदर से क्लींजिंग करनी है, बाहर से सिर्फ पेंट नहीं करना है ना, प्रिटेंड नहीं करना है दैट आई एम बीइंग नाइस। तो बाबा कहता है जब तक आप प्रिटेंड करेंगे तब तक उल्हाने मिलते रहेंगे। सो अंदर से आपको, अंदर जिसको बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि दिल की सफाई होगा तो बाबा राजी होगा। सच्चा दिल किसे कहा जाता? सच्चा दिल अर्थात जिसका अंदर और बाहर एक जैसा हो, वो है सच्चा दिल। डेफिनेशन कि जैसा मैं बाहर हूं वैसा ही मैं अंदर हूं, जो मैं बाहर से बोल रहा हूं वैसा ही मैं अंदर से सेम, दोनों सेम। कि कहीं मेरी वृत्ति कुछ कह रही है, मेरे मुख कुछ कह रहे हैं, वो अलग है ना। सोच कुछ रहे, कह कुछ रहे और कर कुछ रहे, ये तो कलयुगी आत्मा है। बाबा कहता है कथनी, करनी और सोचनी तीनों बराबर आपकी। तो अगर हम अंदर बाहर एक समान रहेंगे तभी समझेंगे कि हमारे में परिवर्तन आ रहा है। When I'm feeling bad inside and just trying to be nice from outside because I want to be nice or I want to come across as a nice, तो बाबा कहता है वहां पर उलाहने मिलते हैं, क्योंकि आप देह से न्यारे नहीं हुए। यू आर फीलिंग, वो फीलिंग अंदर है, तो आपके वाइब्रेशंस जो हैं वो अभी भी वही पहुंच रहे हैं। तो बाबा कहता है ये समय है अपनी, इसलिए कहा जाता है दृष्टि, जो बाबा ने सबसे पहले ऊपर लाइन में कहा हमको कि सबसे पहले अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाओ, उससे आपकी वृत्ति हो जाएगी। तो अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगती है। तो आज बाबा हमें उत्तर देता है कि वाई इट्स सो हार्ड फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड मी और अंडरस्टैंड माई बीइंग अ बीके, कि मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। सब लोग क्यों इसको इतना डिफिकल्ट बना रहे हैं? तो आज बाबा कहता है क्योंकि अभी परिवर्तन अंदर बाहर से सेम नहीं हुआ। क्योंकि बाबा कहता है जब संपूर्ण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है, बोलना चलना कैसे हो वह बता रहे हैं। जैसी आपकी यादगार शास्त्रों में बताते हैं, बाबा कहता है संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया। यादगार की याद आती है, बाबा पूछता है राजा जनक का मिसाल है ना। राजा जनक की कहानी है समर्पण की, कि राजा कहता है
कि ये सब आपका हुआ। और फिर वो जाने लगता है और घोड़े पर सवार होने लगता है। तो साधु जिसको राजा जनक देता है, वो साधु कहता है, राजन, ये भी आपका नहीं है, पैदल जाओ। ये बेटा भी आपका नहीं है, आपने सब कुछ दे दिया। है ना, राजा जनक की कहानी है कि वो बेटा भी दे दिया। उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया, ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा, सभी से छोटा रूप किसका है? बाबा कहता आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बली, जो बलवान है, उससे 3 पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। तो अब बाबा ब्रह्मा बाप की बात करता है कि बाबा ने आकर सब कुछ छुड़वा, 3 पैर में सब कुछ लिया। कि बाबा कहता है कि सिर्फ मुझे ये चाहिए, आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना, अर्थात जो भी माया का बल है वो सभी कुछ त्यागना है। माया का बली नहीं बनना, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना। तो ये इम्पोर्टेंट बाबा का है कि जो माया का बल है वो सभी कुछ त्यागना है। माया का बल है जो भी इस देह से शरीर के लिए है, वो माया का बल है। क्योंकि माया कुछ भी आत्मा के लिए नहीं करती है। तो माया का बली नहीं, बाबा कहता है ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना। तो जैसे वो 3 पैर दिखाते हैं, यह कौन सी 3 बातें सुनाई जाती हैं जिससे समूह समर्पण आ जाता है? बाबा कहता है मनसा वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? तो अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वो 3 बातें कौन सी? अब बाबा 3 बातें बताता है कि कौन सी 3 बातें ऐसी जिससे हम संपूर्ण समर्पण हो जाए। तो इसको हम कल करते हैं। तो आज हमने बाबा से सुना कि हम अपने देह से अभी न्यारे नहीं हुए हैं, इसलिए उलाहना मिलता है। तो आज हमको ये प्रैक्टिस करनी है सच्चे दिल की, अंदर बाहर एक समान। और अगर नहीं है तो तुरंत चेक कर कर चेंज करो। और चेंज कैसे कर सकते हैं? ये नहीं कि तुरंत चेंज कर दिया कि आपने बोला, लेकिन उसको चेंज करने की विधि है। बाबा कहता है कि ज्ञान से अपनी काउंसलिंग करनी है। इफ somebody has said समथिंग और आपको हर्ट महसूस हुआ या फीलिंग आ गई, और आपको लगता है मुझे फीलिंग नहीं आनी चाहिए, मुझे अपने को हर्ट नहीं फील करना है क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं देह नहीं आत्मा हूं, सो आई डोंट वांट टू फील। तो आप उसको ऐसे नहीं हटा सकते कि आई डोंट वांट टू फील या मुझे फील नहीं करना। वो फीलिंग तो आएगी। तो बाबा इसलिए उस वक्त कहता है कि आपको क्या करना है, उसकी युक्ति है कि अपने को काउंसलिंग करनी है। वो काउंसलिंग कैसे करनी है? कि जो भी उस आत्मा ने कहा है, सबसे पहले आपको उस आत्मा के लिए रहम दिल तब बन पाएंगे जब आप ये संकल्प अपने को देंगे कि वो आत्मा जो है
या जो भी ये बात, ये शब्द जिसने भी यूज किए हैं, वो अपने विकारों के परवश, माया के वश होकर उसने ये शब्द यूज किए हैं। क्योंकि आत्मिक दृष्टि ये है कि आप उसको भी इस देह से अलग कर रहे हो, उसकी देह से अलग होकर देख रहे हैं। तो बाबा कहता है कि रहम की भाव तब इमर्ज होता है जब आप दूसरे को आत्मा देखते हैं। अर्थात ये आत्मा, जैसे कोई बीमार है, आप उस बीमार को देख रहे हो, तो जब बीमार को देखते हो तो बीमार कुछ अगर गलत कहता भी है तो आपको रहम आता है कि ये बीमार है ना, इसको ठीक होना चाहिए। उसी तरह बाबा कहता है कि आपको आत्मिक दृष्टि से देखना, अर्थात ये आत्मा बीमार है, तो आपको उस भाव से रहम आना चाहिए कि बाबा, इस आत्मा जो बीमार है अर्थात परवश है, इसको इसकी उससे दूर करो। जिसको हमने पहले कई बार बताया है कि मैं इस आत्मा की सेवा कैसे करूं, हाउ कैन आई सर्विस दिस सोल। तब हुई आपकी आत्मिक दृष्टि, तब अंदर बाहर एक, जैसा कि आपका अंदर से भाव आता है कि मैं, वो शब्द आपको गूंज नहीं रहे कानों में और संकल्पों में, आपको सिर्फ एक संकल्प आ रहा है, हाउ कैन आई सर्विस दिस सोल, कि इनको मैं इसके बीमारी से कैसे हटाऊं, है ना। तो हमने आज ये प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने को देह के भान से कितना न्यारा रख सकते हैं। जब हम देह से न्यारे होंगे तो उल्हाने नहीं मिलेंगे। तो अपनी दृष्टि और वृत्ति को चेंज करो, और दृष्टि को चेंज करना आत्मिकता। बिकॉज आत्मा के ओरिजिनल संस्कार तो सिर्फ सात हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता। बाकी सब तो अक्वायर्ड संस्कार हैं, जो सबको इस देह में आने से सबने अक्वायर किए हैं, है ना। तो उनको अक्वायर्ड संस्कार के साथ नहीं देखना है, उनको आत्मा के ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा को परे करो और उनको कहो कि इसको यहां से निकाले। तो हमारी वृत्ति इस तरह से उस आत्मा के लिए रहम दिल वाली बन जाए। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी, तब हम इस देह से अपने आप को न्यारे रख सके, है ना। तो ये प्रैक्टिस करनी है आज, कल हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो, अनम्यूट कर। नहीं, बाबा की भाई ओम। जी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, आपने जैसे ये बताया कि माया के परवश है, ये याद रखना है और उसकी सर्विस करनी है। किस तरह से उसकी सर्विस करेंगे, एक बार ध्यान रखनी है। साथ में उस वक्त अगर मुझ आत्मा को ये भी याद आए, ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, बच्चे अपने आप, ये शायद मेरा कोई ही विक्रम था, उस वक्त उससे उस वक्त माफी भी मांगना कि हे आत्मा, मुझे माफ करना कि शायद मैंने तुझे इस तरह से दुख दिए होंगे पिछले किसी जन्म में, और मैं तुझे भी माफ करती हूँ। साथ में आपने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया, मैं आपको माफ करती हूँ। तो उससे मेरे को पावर थोड़ी सी ज्यादा मिली थी। मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहती थी। वो देखो, इसमें दो चीजें हैं कि आप जब ये कह रहे हैं कि मुझे माफ करो, है ना, आत्मा से आप दूसरे को कह रहे हैं कि मेरा ही कर्म जो सामने आया, है ना। तो इसमें मूल बात हमें ये ध्यान रखनी होती है कि आपका कनेक्शन उस समय
देखो, आप ये सब जो विक्रम विनाश हो रहे हैं या होंगे या जो चल रहे हैं, तो वो सिर्फ बाबा कर सकता है ना। हम हम नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे के साथ हिसाब चुत्तू ही करना है। हम एक दूसरे का हिसाब माफ नहीं कर सकते। कहने का भाव यह है, यू कैनॉट ओके। यू कैनॉट सेटल द अकाउंट विद समबडी बाय जस्ट लेट इट, कि उसको कहा कि चलो माफ किया। कहने की बात है कि आपने माफ किया, लेकिन नहीं कर सकते। आप कहे, देखते हैं भिखारी भी कहते हैं भगवान आपका भला करे, क्योंकि भिखारी नहीं कर सकता। उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो अपना भला करे। वो कहता है भगवान आपका भला करे, कि भगवान नहीं, बाबा ही कर सकता है। तो ओके। तो कहने इस का भाव ये है कि व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारा जो बाबा कहता है कि कनेक्शन मेरे साथ रहे, है ना। जब हम इस आत्मा की सर्विस कर रहे हैं, राइट, उस संकल्प में आपका आप कनेक्शन बाबा के साथ है। ओके। ओके। बाकी संकल्पों में आपका कनेक्शन बाबा के साथ नहीं है। और जब आपका कनेक्शन बाबा के साथ नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। हम आत्माओं में ठीक इतनी है। वो शक्ति नहीं है ना। तो ये इम्पोर्टेंट ओके, है। उस वक्त बाबा के साथ ही कनेक्ट होना है, और फिर हाँ, जो भी संकल्प आए उस वक्त बाबा के साथ ही करने हैं। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो ये जो आपको अगर दिख रहा हो, मैं दिखा रहा हूँ कुछ ऑनलाइन में, कि हमारा जो आज तक कर्म था, ये मैं कई बार पहले भी चित्र दिखा सका हूँ, कि इसमें ये जो फोटो है, इसमें सबका कार्मिक अकाउंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। पूरी फैमिली का, फिर पांचों तत्वों से सबका कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है ओके। ना। दिख रहा। लेकिन ये हमारा कलयुगी का काम है। द्वापर से कलयुग तक ये हुआ। अब क्या करना है, एनीथिंग बिटवीन मी एंड एनी अदर सोल, इट कैन नॉट बी डायरेक्ट। वो अब हमें ये नहीं करना है। ये जो हमारा कलयुग में ये होता है डायरेक्ट लेन देन, यहां से और वहां से, यहां से वहां से नहीं। इसको हटाकर हमें लेन देन थ्रू बाबा करना। ये ओके। इसीलिए ओके। बाबा कहता है कि मुझको बीच में लाओ। बाबा अब ओके। संगम पर हमारे कर्म, कार्मिक अकाउंट बाबा के साथ है। हमारे कर्म बाबा के साथ, क्योंकि वो हमारे कर्मों को चुत्तू करता है। वो हम चुत्तू नहीं करता, वो हमारे कर्मों का विनाश करता है। तो ये ठीक। थ्रू दिस क्या होता है, श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। तो हम जो भी कुछ करें दूसरी आत्माओं के साथ, वी हैव टू हैव बाबा इन द मिडल। दैट्स इंपॉर्टेंट। कि जब बाबा कहते हैं, जब किसी को देखते हो, हमने पिछली मुरली भी पढ़ी थी, तो बाबा के बच्चे आत्मिक हैं। रूप में रहना। इसी मुरली में कहा था, इसी मुरली में ऊपर बाबा ने कहा जी। है कि है ब्रह्मावंशी पिछली बिरादरी वाले, ब्रह्मा, पिछले बिरादरी की। जी। है ना। तो बाबा हैज टू कम इन द मिडल, क्योंकि हमारा सब ओके। थ्रू बाबा होना है। अब कोई हमें लेता है। यानी आत्मा को केवल परमात्मा के साथ ही अब कनेक्शन रखना है, किसी भी और आत्मा के साथ नहीं। लेन देन, बाबा की मुरली कई है जिसमें बाबा कहते हैं लेन देन आपका अब मेरे साथ। तो when you receive some from someone, when you give it to someone, it has to be through बाबा। इसीलिए अगर इस आत्मा ने कुछ गलत भी कहा, बट जब रिसीविंग थ्रू बाबा का क्या अर्थ है, कि हमने उसको लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित किया। कैसे, ज्ञान को बीच में लाकर, है ना। उसको कहते हैं रिसीव थ्रू बाबा। तो अभी हम कह रहे हैं कि आत्मा परवश है, बीमार है। This means we are जी। receiving from that soul through Baba. And now I'm going to give that soul through Baba. कि बाबा उसकी उसको होता, तो इसलिए हमारा सब कुछ बाबा के थ्रू है ना। ओके। क्योंकि अब 83 जन्म तो हमने आत्मा का आत्मा के साथ ही संबंध रखा। अब इस 84वें जन्म में हर
तरीके से आत्मा को परमात्मा के साथ ही संबंध रखना है, यही मतलब हुआ ना मेरी। You always have to bring Baba in the middle of anything. आपका कोई सिचुएशन है या किसी के साथ कुछ चल रहा है, you have to bring Baba in the middle to settle that. Otherwise it won't settle. आप क्या करेंगे, आप अगर एक दूसरे के साथ करना चाहेंगे तो और बनेगा, वो चक्रव्यूह है. You cannot do that. So it has to be, you have to bring Baba in the middle. ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई जी, एक और बात थी कि लक्ष्मी नारायण का नाम पहले राधे कृष्ण था, तो क्या राम सीता का नाम पहले कुछ और था या वो नहीं बदलता? नहीं, बाबा ने तो नहीं बताया. बाबा तो कहता है राम सीता तो राम सीता ही है, सिर्फ कृष्ण का ही क्योंकि नाम, कृष्ण और राधे का ही हमारे नाम. टाइम से कुछ टाइम पहले भी शादियों से पहले लड़कियों के नाम तो एटलीस्ट बदलते ही थे, तो हाँ, इसलिए मैंने कहा कोई क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि राम सीता का नाम नहीं था कुछ? अगर सबका बदला है आज तक, हमारे टाइम से भी कुछ टाइम पहले बदलता रहा, तो अब उस टाइम वो नहीं बदला होगा? तो भाई अभी तक तो किसी मुरली में आया नहीं, और बाबा ने आज तक नहीं कहा, बताया कि अच्छा भाई जी। राम सीता का चेंज है ना, तो नहीं पता, मुरली में नहीं आया तो पता नहीं, तो इसका मतलब नहीं है, ओके। राम सीता ही है. हम्म, अच्छा भाई जी, दूसरी बात, सीता को गर्भ धरती के गर्भ से क्यों दिखाते हैं और धरती के गर्भ में ही चली जाती है? इसका क्या आध्यात्मिक रीजन है? कि सीता जो पृथ्वी में समा गई, तो बाबा कहता है हम सब सीताएं हैं, है ना. तो जो बाबा कहता है कि हम सब सीताएं हैं, जो हम रावण की कैद में हैं, है ना, तो जब हम इस धरती में समा गई, तो धरती में समा गई अर्थात किसी और लोक में चली गई, है ना, उसको ये कहा जाता है कि वो पाताल लोक में चली गई, है ना. तो बाबा हमको कहता है कि हम जो मूल वतन, या आप कहें हमारा परम धाम, वहां चले जाते हैं, तो वो है कि हम ये छोड़ वहां चले जाते हैं जिसको पांडवों का भी समय बताया गया कि पहाड़ी पर गए और गल गए. तो बाबा कहता गल नहीं जाते हम्म, हैं, लेकिन वो अपनी आत्मिकता में देवान चले से। जाते हैं, है ना. तो इसीलिए सीता का जो समाना है वो है कि वो परम धाम अर्थात इस लोक से परे चली. ओके। और देवभान मतलब सीता देवभान में ही आई, अ, तो हम इसी सब कारण सीते हैं, ही है ना. वो हारी, त्रेता में गई। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है ना हम सब सीता है, ओके और हम सब पार्वतियां, है ना. जी। तो पार्वती इसलिए बाबा कहता है क्योंकि पार वतन में रहने वाला, तो उसको पार्वती कहता है बाबा. जी, थैंक यू। चलो कल मिलते हैं. ओम शांति.